नबी करीम अलैहिस्सलाम के एहसानात कितने हैं कि दुनिया के आखिरत के सारे गम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। तो दर्द व आलाम अलम की जमे अलम तकलीफ़ को कहते हैं। दर्द व आलाम हमसे जुदा हो गए, दर्द व आलाम हमसे जुदा हो गए, जानो दिल मुस्तफ़ा पर फिदा हो गए। इंतिखाबे खुदा सरवरे अंबिया, रब का इंतिखाब और नबियों के सरवर और सरदार कौन? इंतिखाबे खुदा सरवरे अंबिया, मुस्तफ़ा हो गए, मुजतबा हो गए। मुस्तफ़ा और मुजतबा की मीनिंग देखेंगे ना, मतलब सिलेक्टेड, चुना हुआ। तो हुजूर को मुस्तफ़ा कहते हैं कि ये रब के चुनीदा हैं। रब फरमाता, सरकार फरमाते रब ने मुझे अपने लिए चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। तो हुजूर भी रब के चुने हुए हैं और हुजूर के सहाबा भी रब के चुनीदा हैं। चुनीदा हैं जो खालिक के पसंदीदा है खलकत में, वही हुस्ने मुजस्सम है, वही नाजो अदा वाले। तो इंतिखाबे खुदा सरवरे अंबिया कौन? मुस्तफ़ा हो गए, मुजतबा हो गए। धूम देखो मची है ज़मीन ता फलक, ज़मीन और फलक, और अरबी में ज़मीन को कहते हैं अर्ज़ और आसमान को कहते हैं समा। धूम देखो मची है ज़मीन ता फलक, शाह अर्ज़ो समा मुस्तफ़ा हो गए। मालिके दो जहां की अता से नबी, हुजूर को हम जो ख़जानों का मालिक मानते हैं, कासिम मानते हैं, बाइख्तियार मानते हैं, इल्मे गैब रखने वाला नबी मानते हैं, वो रब की अता से मानते हैं। ज़ाती नहीं मानते, रब के मुकाबले में नहीं मानते, रब के फजल से, रब की अता से मानते हैं। तो मालिके दो जहां की अता से नबी मुल्क के कौनैन के बादशाह हो गए। उनको बख्शा खुदा ने है कैसा उरूज, मेराज की रात जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को लामकां की बुलंदी अता फरमाई, जिस पर अंबिया भी रश्क करते हैं और मखलूक में वो उरूज, वो बुलंदी किसी ने न पाई, न कोई पा सकेगा। तो उनको बख्शा खुदा ने है कैसा उरूज, अर्शो सिदरा सभी ज़ेरे पा हो गए। अर्श और सिदरतुल मुंतहा हुजूर के पाँव के नीचे, हुजूर उनसे भी वरा चले गए। तो उनको बख्शा खुदा ने है कैसा उरूज, अर्श सिदरा सभी ज़ेरे पा हो गए। अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया। सरकार फरमाते हैं पैदाइश के एतबार से मैं पहला नबी हूँ, दुनिया में भेजे जाने के एतबार से मैं आखिरी नबी हूँ। जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाकर सबसे पहले जिसको नबूवत का मनसब देना चाहा, तो आलम अरवा में सबसे पहले नबूवत का ताज अपने महबूब के सर पर सजाया, इसलिए हुजूर पहले नबी हैं। और दुनिया में तशरीफ़ लाने के एतबार से, ज़माने उम्मत के एतबार से, बेसत के एतबार से हुजूर आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं। तो ये हुजूर की दो स्पेशलिटीज़ हैं कि हुजूर अव्वलुल अंबिया भी हैं और आखिरुल अंबिया भी हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सबसे अव्वल, सबसे आखिर, इब्तिदा हो इंतहा हो, फतहे बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। तो अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया, मुब्तदा वो ही थे, मुंतहा हो गए। हुजूर ही मुब्तदा हैं, हुजूर ही से इब्तिदा है, हुजूर ही मुंतहा है, हुजूर ही पर इंतहा है। तो मुब्तदा वो ही थे, मुंतहा हो गए। खालिके दो जहां के करम से नबी बेनवाओं के हाजत रवा हो गए। और जब हुजूर शफात फरमाएंगे, सरकार फरमाते हैं मेरी शफात कबीरा गुनाह करने वालों के लिए खास है, यानी दूसरों को भी मिलेगी लेकिन स्पेशल कबीरा गुनाह करने वालों को भी मेरी शफात मिलेगी, जबकि वो उनका ईमान पर खात्मा होगा, मेरा कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी भी शफात करूंगा। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के वो अफराद जिनको उनके गुनाहों ने हलाक कर दिया, मैं उनकी भी शफात करूंगा। और सरकार की शफात कितनी आम है, सरकार फरमाते हैं रब ने मुझे इख्तियार दिया है महबूब, या तो शफात ले लो, शफात का हक ले लो, बख्शवाने का इख्तियार ले लो, या अपनी आधी उम्मत को बख्शवा लो। दो ऑप्शन है, या तो आधी उम्मत जन्नत में जाए और या फिर यह है कि शफात का इख्तियार ले लो। सरकार फरमाते मैंने शफात को इख्तियार किया क्योंकि ये आम है, मेरी सारी उम्मत को काफ़ी होगी। और सरकार फरमाते ये शफात मुस्तफ़ा कितनी आम होगी, सरकार फरमाते ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर जितने पत्थर हैं, जितने
दरख्त हैं उनकी तादाद से ज़्यादा मैं अपने उम्मतियों की बख्शिश करवाऊँगा। तो जब शफात मुस्तफ़ा होगी तो क्या होगा? अल्लाह पाक हमें शफात मुस्तफ़ा हासिल करने की और उसको हासिल करने वाले आमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। तो मुस्तफ़ा की शफाअत का है ये असर, ज़रा गौर कीजिएगा, मुस्तफ़ा की शफाअत का है ये असर, जो खताकार थे बेखता हो गए। हम पे हैं शाह की नेमतें बेशुमार, उनके एहसान बे इंतहा हो गए। दूर होंगी हमारी सभी मुश्किलें, इंशाअल्लाह दूर होंगी हमारी सभी मुश्किलें। क्यों मुश्किलें आसान होंगी? इसलिए मुस्तफ़ा जब के उक़दा कुशा हो गए। ये जो मुश्किल की गिरे हैं ना, इनको खोलने वाले प्यारे मुस्तफ़ा हैं। उक़दा कहते हैं जो गिरा लग जाती है ना, उसको उक़दा कुशा कहते हैं, गिरा खोलने वाला। तो दूर होंगी हमारी सभी मुश्किलें, मुस्तफ़ा जब के उक़दा कुशा हो गए। रब ने ऐसा चुना उनको मखलूक में, मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा हो गए। ये हुज़ूर के 3 सिफाती नाम है, मुस्तफ़ा, मुजतबा, मुर्तज़ा। इन तीनों का जो माना है उसका खुलासा ये है कि मुस्तफ़ा चुना हुआ, मुजतबा चुना हुआ, मुर्तज़ा रब का पसंदीदा। तो रब ने ऐसा चुना, रब ने अपने महबूब को ऐसा चुन लिया। सरकार फरमाते हैं बेशक रब ने मुझे अपने लिए चुन लिया, अपनी महबूबियत के लिए मुझे चुन लिया। तो जब रब ने मुस्तफ़ा को चुन लिया, मोहम्मद अरबी को चुन लिया, तो जिसको रब ने चुना है वही मुस्तफ़ा है, वही मुजतबा है, वही मुर्तज़ा है। रब ने ऐसा चुना उनको मखलूक में, मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा हो गए। जो भी मखमूर इश्क़े नबी से हुए, जिन्होंने इश्क़े मुस्तफ़ा की शराब पी है, शराब तहूर पिया है, इश्क़े मुस्तफ़ा का जिन्होंने जाम पिया है ना, उनके अंदाज मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर वो कोई अल्लामा जामी की सूरत में नज़र आता है, कोई शेख सादी की सूरत में नज़र आता है, कोई इमाम अहमद रज़ा ख़ान की सूरत में नज़र आता है, और कोई हज़रत अत्तार की सूरत में नज़र आता है, क्योंकि इन्होंने जाम पिया है इश्क़े मुस्तफ़ा का। और वो सबसे हटकर होते हैं, कहते यार इनका अंदाज सबसे हटकर है, इनकी बातें सबसे हटकर हैं यार, ये चीज़ तो हमने कहीं नहीं देखी। मदीने का इतना अदब, नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों का इतना अदब, सुन्नतों का इतना एहतिमाम, मदीने से इतनी वारफ्तगी, खौफ खुदा का ये अंदाज, बोलने की ये एहतियात, तो ये इसलिए है, ये ऐसे इत्तिफाकन नहीं है, इन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिया है। तो जो भी मखमूर हैं, मखमूर यानी नशे में है, इश्क़ मुस्तफ़ा का जो जाम है, उस जाम का जो असर है, जो भी मखमूर इश्क़ नबी से हुए, उनके अंदाज सबसे जुदा हो गए। सारे अस्हाब आले नबी देखिए, सरकार फरमाते हैं कि अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और अहले बैत के लिए फरमाया कि मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है, जो इस किश्ती में सवार होगा नजात पा जाएगा, और जो इस किश्ती से पीछे रहेगा वो तबाह बर्बाद और गर्क हो जाएगा। ये समझाने के लिए है कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, तो नजात पाने का वाहिद रास्ता, वाहिद हल, वाहिद सलूशन क्या था? नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर उनकी किश्ती में सवार होना। तो अहले बैत की ये शान है कि इनसे जो जुड़ेगा वो नजात पा जाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं, हम तकसीम नहीं करते। अल्लाह रसूल ने जिसको मुक्तदा बनाया है, जिसको हिदायत का सितारा बनाया है, जिसको किश्ती नूह की तरह कामयाब होने का जरिया बनाया है, उन तमाम सहाबा को भी मानते हैं, उन तमाम अहले बैत को भी मानते हैं। तो सारे सुन्नी जब बात करता है ना, तो सबकी बात करता है, चंद को खारिज नहीं करता अपनी तरफ से। हर सहाबी ये नबी वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, जब अल्लाह रसूल ने फजीलत देने में, मकाम देने में, जन्नत अता करने में तकसीम नहीं की, तो हम उनका जिक्र करने में, उनसे मोहब्बत करने में और उनको फॉलो करने में तकसीम क्यों करें? तो सबकी बात करते हैं हम, जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है। तो सारे अस्हाब आले नबी देखिए रहबरी के लिए रहनुमा हो गए, मुक्तदी प्यारे आका के जो भी हुए, सहाबा हुजूर के मुक्तदी थे और उम्मत के मुक्तदा हो गए।
जो हुजूर के मुक्तदी बने वो उम्मत के इमाम बने। मुक्तदी प्यारे आका के जो भी हुए, अबू बकर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, हैदर कर्रार हो, हसन मुश्तबा हो, इमाम हुसैन हो या हज़रत अमीर मुआविया हो, मुस्तफ़ा के मुक्तदी प्यारे आका के जो भी हुए सारी उम्मत के वो मुक्तदा हो गए। मुस्तफ़ा के हैं प्यारे हुसैन व हसन। लोग कहते हैं सुन्नी और बिलखुसूस अत्तारी अहले बैत का जिक्र नहीं करते। अब ये जो जिक्र आपके सामने सुना रहा जो जिसने लिखा है वो सुन्नी भी है, वो अत्तारी भी है। साहबा का जिक्र किया, अब सुने, मुस्तफ़ा के हैं प्यारे हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा के हैं प्यारे हुसैन व हसन, उन पे कुर्बान अहले सफ़ा हो गए। औलिया सूफिया कुर्बे इलाही की मंजिलें तय करने वाले इमाम हसन और इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान होते हैं। आगे सुनिए, फ़िक्र अहमद रज़ा। अब मीर अहले सुन्नत को ज़रा तसव्वुर में लाएं और अपने दौर के उन उलमा को तसव्वुर में लाएं जिन्होंने इस फितने के दौर में आला हजरत की रिसर्च को, आला हजरत की तहकीक को हरफ़े आखिर समझकर उसको अपना आइडियल और लाए अमल बनाकर और फ़िक्र रज़ा पर नो कंप्रोमाइज़ का नारा लगाकर जब दीन की, सुन्नियत की, इस्लामी अकायद की, आमाल की तशरीह की तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता फरमाई। रज़ा का जो दामन थामता है वो फिर ज़माने पर राज करता है। एक नहीं दर्जनों मिसालें हैं और सबसे चमकती मिसाल आपको अमीर अहले सुन्नत की सूरत में नज़र आती है। तो फ़िक्र अहमद रज़ा, फ़िक्र अहमद रज़ा जिनकी है रहनुमा, सुन्नियों की वही पेशवा हो गए। सोहबतो फैज़ अत्तार से देखिए, चूँकि मैं सुन्नी हूँ, मुझे सुन्नियत पर जो इस्तिकामत मिली, मुझे आला हज़रत का जो दामन मिला, फ़िक्र रज़ा मिली, तो वो मेरे पीर हज़रत अत्तार की वजह से मिला है। तो उनकी सोहबत का भी तो असर है ना। अल्लाह पाक सोहबत अत्तार की बरकत पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सोहबतो फैज़ अत्तार से देखिए, जिसकी शहादत और गवाही आपको मदनी चैनल पर भी नज़र आती है, गली मोहल्लों में भी नज़र आती है। जो बिगड़े हुए थे, जो माशरे के नासूर थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इमामत के मुसल्लों पर आपको नज़र आते हैं, कुरान पढ़ते हुए, दीन की इशाअत करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो सोहबतो फैज़ अत्तार से देखिए, जो गुनाहगार थे पारसा हो गए। अब जब ये मैं कलाम लिख रहा था और बड़ी रवानी में, आपको तो काफ़ी सुनने में हो सकता है वो हुआ हो आजमाइश हो, बड़ी रवानी से ये लिखा था मैंने। कुछ कलाम होते हैं बाद औक़ात ऐसी आमद होती है कि पता नहीं चलता मुकम्मल हो, बड़ी रवानी से अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ था। तो ये लिख रहा था मैं, नातिया मज़ामीन थे, तो एक गज़लिया मज़मून भी आया तो मैंने उसको लिख दिया। अब ये ज़रा उसको कबूल फरमाइएगा। गर्दिशो इब्तिला, इब्तिला कहते हैं आजमाइश को। गर्दिश का माना एक तो घूमना होता है, लेकिन जो ज़माने के मसाइब होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, टेंशन होते हैं, मसाइल होते हैं ना, आपने देखा होगा खुशी के मौके पर सारे भाई बन जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है ना तो अपने भी जुदा हो जाते हैं। जो वफा के दावेदार होते थे वो भी दूर नज़र ही नहीं आते, कॉल रिसीव नहीं करते, नज़र नहीं आते। इंसान को फिर अकेले सर्वाइव करना होता है और उस मुश्किल से निकलना होता है। मुश्किल में इंसान अकेला ही होता है, सिर्फ रब का सहारा होता है, उसके मुस्तफ़ा की इनायत होती है। अल्लाह पाक मखलूक से उम्मीदें वाबस्ता करने के बजाय अपनी रहमत से हमें उम्मीदें लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो गर्दिशो इब्तिला में जब मसला आया, क्राइसिस आए, गर्दिशो इब्तिला में हमें देख कर जो वफ़ादार थे बेवफा हो गए। मकता है, खौफ महशर का हो कैसे बुरहान को। मेरा नाम राशिद अली है लेकिन तखल्लुस बुरहान है, तो मैं बुरहान नहीं हूँ, नाम मेरा राशिद अली है, लेकिन वो शायरी में तखल्लुस चलता है। खौफ महशर का कैसे हो बुरहान को, इसके हामी शहे दो सरा हो गए। और दूसरा मकता इसी पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है कि जब हुजूर की निस्बत मिल जाती है ना, रंग लग जाते हैं। क्या होता है? रंग लग जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत पसंद होती हैं। होता है इंसान जब अल्लाह की रहमत से कुछ करता है। तो ये कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कई मरतबा पढ़ चुका हूँ। हैदराबाद में कुछ अर्सा पहले भी आया था, मैंने ये कलाम पढ़ा था। तो इस कलाम का ये जो मकता है ना, ये समझ लें पूरे कलाम में मुझे ये खुलासा नज़र आता है, यानी कंक्लूजन जिसको कहते हैं ना, वन लाइन समरी, एक लाइन में खुलासा बयान करो, क्या खोया क्या पाया। सुने ज़रा, इसी पर इख्तिताम है। निस्बते मुस्तफ़ा का हुआ ये असर, निस्बते मुस्तफ़ा का हुआ ये असर,
देख बुरहान हम क्या से क्या हो गए।